साकाल साकाल कहाँ मिलेगा? बाहर मिलेगा। इसके अंदर क्या होगा? द वीडियो दैट यू पीपल विल गेट टू सी टुडे वाज शॉट इन मुंबई, लेकिन वहाँ पर मैंने बात की थी एक ऐसे इंपॉर्टेंट केस की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, और उसके अंदर भी एक नीश कैटेगरी जो कि फ्रीडम ऑफ प्रेस है। आप लोग को सबको पता है कि अगर प्रेस की फ्रीडम हमारी कंट्री में ना होती तो ना ही कोई बैनर्स छपते, ना ही कोई पैम्फलेट्स छपते, ना ही कोई न्यूज़पेपर्स होती, और ना ही आप तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुँचती। हालांकि अभी भी उस इन्फॉर्मेशन में बायसेस होते हैं, बट एटलीस्ट आपको हर तरह के व्यूज़ सुनने के लिए मिल जाते हैं। मुझे ना हमेशा फ्रीडम ऑफ प्रेस जब भी मैंने पढ़ना शुरू किया, मुझे यही याद आता था कि हमने कुछ 9th या 10th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर पढ़ा था हिस्ट्री में, जिसमें कि नॉवेल्स के बारे में बहुत सारा पढ़ाया था, प्रिंट मीडिया के बारे में बहुत सारा बताया गया था। और उसमें बोला था कि जैसे ही प्रिंटिंग मशीन जब बनी थी ना, तो सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मानी गई थी कि इन चीज़ों को छापना शुरू करना चाहिए, वो थे बैनर्स, पैम्फलेट्स, जिससे कि इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा सके छोटी छोटी लोगों तक। और उससे पहले भी इनको अपने आइडियाज़ को प्रोपेगेट करने के लिए लोग चाहे हाथ से लिखने का या बोलने का यूज़ करा करते थे। तो यही कुछ हमारे लॉ में भी हुआ। हमें लगा कि हमें इस प्रोपेगेशन ऑफ आइडियाज़ को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। और जैसे ही फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात आती है, तो रमेश थापर वाला केस सबने पढ़ा होगा, सबको याद आता है। मैं तो ऐसे ही बात कर रही हूँ क्योंकि हम वीडियो देखने वाले हैं। तो उस केस में बोल दिया था कि ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ना, इसमें फ्रीडम ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ आइडियाज़ भी आता है। तो प्रेस भी आइडियाज़ को प्रोपेगेट ही करती है और इस पर कोई भी रोक नहीं लग सकती है। फिर और भी कुछ केसेस थे, जैसे कि बृजभूषण केस, एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स केस, जिसमें सबने बोला था कि आप ये जो आपका फ्रीडम ऑफ प्रेस है, इसको आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हो। इनफैक्ट इतना तक बोल दिया था एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स केस में कि आप इस बात पर रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हो कि एक सेक्शन के जनरल वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए आप ये बात न्यूज़पेपर में ना छापो। हाँ, इस रीज़न से करा जा सकता है, जैसे कि बृजभूषण ने कहा था कि अगर स्टेट को ही ओवरथ्रो करने की बात होने लगे वहाँ पे, या फिर अगर 19(2) के रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अंदर वो आता है। तो ऐसा ही कुछ एक केस साकाल पेपर्स भी था, जिसके बारे में हम बात करेंगे। जब मैं मुंबई गई और मैंने देखा बहुत सारे न्यूज़पेपर्स वगैरह मिल रहे हैं स्टेशन पे आसपास, तो मुझे सबसे पहले लगा कि साकाल पेपर्स को ज़रूर ढूंढना चाहिए, साकाल न्यूज़पेपर को ढूंढना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मुझे वो नहीं मिल पाया, बट देखो कि मैंने कितनी कोशिश की उसे ढूंढने की। पता है, साकाल पेपर्स के जो ऑथर थे वो जस्टिस सरकार थे। और अभी मैं एक और केस की बात करूंगी जिसमें मैं जस्टिस रे की बात करूंगी। जस्टिस रे ने भी बड़ी अच्छी अच्छी जजमेंट्स दी है, जस्टिस सरकार ने भी दी हैं, और इनफैक्ट जजेस ही हैं जो हमारे सिस्टम को, लीगल सिस्टम को आगे बढ़ाते आए हैं, बैक टू बैक जजमेंट्स देके, हमारे लिए प्रेसिडेंट्स तैयार करके। तो अगर आप लोग भी हो जो जज बनना चाहते हो, तो मेरे पास आज आपके लिए एक और नया ऑफर है। November 13 डेट को अपने दिमाग में बसा लो। ये डेट इसीलिए मेरे सारे सब्सक्राइबर्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप वीलॉगिश सब्सक्राइबर हो और अगर अभी के अभी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करते हो, जहाँ पर से आपको उस टेस्ट का लिंक दिखेगा, और वो टेस्ट का डिस्क्रिप्शन मैं आपको यहाँ वीडियो में भी डाल दूँगी। टेस्ट में एनरोल करो, टेस्ट दो। अगर आपकी कुछ टॉप रैंक्स आती हैं, या फिर आप अगर कुछ रैंक्स में क्वालिफाई कर जाते हो, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाते हो, इस टेस्ट को क्लियर कर जाते हो, तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है जुडिशियल सर्विसेज एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए या कोचिंग करने के लिए अनअकैडमी के थ्रू। यानी कि जो भी आपकी फ़ी थी, डिस्काउंटेड, नॉन डिस्काउंटेड, आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा। और अगर आप कुछ टॉप रैंक्स में आते हो तो आपके लिए प्राइजेस भी हैं, जैसे कि रैंक 1 के लिए टैबलेट, रैंक आगे की रैंक्स के लिए आपको 5G स्मार्टफोन मिल जाएगा, ऑल्दो अभी ये डिक्लेयर नहीं किया कि वो कौन सा स्मार्टफोन होने वाला है। फिर गिफ्ट वाउचर्स, बहुत सारे अलग अलग और भी गिफ्ट्स। और अगर उनमें से हो जो ऑलरेडी जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, बट एक क्विक रिवीजन चाहते हैं, जैसे कई बार होता है, मेरे साथ भी होता है कि मैं सारा खुद से पढ़ लेती हूँ, बट मुझे लगता है कि एक बार मुझे कहीं से किसी चीज़ की रिवीजन मिल जाए। मेरे साथ भी हुआ करता था ये लॉ स्कूल में। तो यहाँ पे आपको एक क्विक रिवीजन का नया बैच, रैपिड रिवीजन बैच भी मिल रहा है, जो October 27 से स्टार्ट होगा, और 6 मंथ्स के अंदर अंदर वो आपको पूरे जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन की रिविजन करवा देंगे। यानी कि सारे सब्जेक्ट्स को आपको एक बार से रिवाइज करवा देंगे। जो भी पैटर्न होता है ना एक पेपर का, उस पैटर्न की तरह से आपको करवा देंगे। आप मॉक टेस्ट अटेंड कर सकते हो, आप टेस्ट सीरीज दे सकते हो। महाअभ्यास सीरीज मैंने आपको पहले भी बताया था कि चल रही है, और वो अभी आपको ज़रूर एनरोल कर लेना चाहिए महाअभ्यास सीरीज़ के लिए। तो अगर आप किसी चीज़ के लिए नहीं भी करते हो तो भी महाअभ्यास सीरीज़ भी रिवीजन की तरह ही है। जैसे रैपिड रिवीजन बैच एक पर्टिकुलर बैच है जहां आपको पूरा 6 महीने तक रिवीजन कराई जाएगी। ये सीरीज़ है जहां पर रोज़ आपको रात को 9 बजे ये रिवीजन के लिए क्लासेस मिलेंगी। हर रोज़ का एक नया टॉपिक है, मैं काफ़ी बार बताती जा रही हूँ अपनी वीडियोज़ में। फिर भी अगर लगता है कि कोई ऐसा सब्सक्रिप्शन चाहिए जहाँ पर मुझे बैच नहीं ज्वाइन करना, मुझे नहीं चाहिए रैपिड रिवीजन बैच, मुझे सिर्फ टेस्ट सीरीज़ चाहिए, क्विजेस चाहिए, मुझे अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट करना है, तो आपके लिए अनअकैडमी लाइट भी है।
इन्फॉर्मेशन आपको अपनी स्क्रीन पे मिल जाएगी। बहुत ही कम प्राइस में आपको सारी क्विजेस, सारे टेस्ट सीरीज, सब चीज़ का एक्सेस मिल जाएगा बहुत ईजीली। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आप लोग भी अनअकैडमी के लर्नर बन के ऐसे लोगों की लिस्ट में आ सकते हो जिन्होंने जुडिशियल सर्विस एग्जाम्स को बहुत ईजिली क्रैक किया है। लेट्स नॉट वेट एनी फर्दर, लेट्स मूव टू मुंबई। दिखाती हूँ वहाँ पे क्या हुआ था। इट्स 16 अगस्त। हम ढूंढ रहे हैं साकाल पेपर, न्यूज़पेपर जिसको ही बोलो वो हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया ये सब निकाल के दे देता है, या फिर इंडियन एक्सप्रेस वगैरह वगैरह। बट हमें चाहिए साकाल पेपर जो कहीं पे मिल नहीं रहा है। अब मुझे अगर साकाल पेपर मिला नहीं तो मैं उससे रेलेवेंट चीज़ आपको ऐसे ही बता दूँगी। अगर साकाल पेपर नहीं है तो एटलीस्ट बैकग्राउंड तो मुंबई है, वेरी नियर टू मराठा मंदिर, वेरी नियर टू मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, वेरी नियर टू छत्रपति शिवाजी भी स्टेशन। तो साकाल पेपर जाओ अंदर जाके देख लो। हाँ, तो साकाल पेपर केस वॉज बेस्ड अपॉन एन एक्ट, वॉज रिलेटेड टू एन एक्ट। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इट वॉज द न्यूज़ पेपर प्राइस एंड पेज की कुछ रेगुलेशन एक्ट थी ऑफ 1956। अब वो जो एक्ट था ना, उसने क्या किया था, न्यूज़पेपर की फ्रीडम को एक तरह से पिटिशनर्स के अकॉर्डिंग कर्टेल किया था। उन्होंने बोला कि जो फ्रीडम हमारे पास होनी चाहिए थी अपना पेपर छापने की, अपने नंबर ऑफ़ पेजेस छापने की, वो चली गई है। क्योंकि एक्ट बोलता था कि आप अगर आपको एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ़ पेपर्स ही आप छाप सकते हो अगर आपका न्यूज़पेपर का प्राइस एक पर्टिकुलर है। तो आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि अगर आप 10 पेज का न्यूज़पेपर छापते हो तो आपको उसे 5 रुपये का तो कम से कम रखना ही रखना होगा, उससे नीचे का आप रख नहीं सकते। उस टाइम पे प्राइजेस ये नहीं थे, बट मैं बस अभी आज का कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो लेके एग्जांपल दे रही हूँ। तो न्यूज़पेपर वालों ने बोला और भी पिटिशनर्स ने बोला कि ये तो बहुत अनफेयर है, हम अपने पेजेस भी अपने अकॉर्डिंग रेगुलेट करना चाहते हैं और अपने प्राइजेस भी अपने अकॉर्डिंग रेगुलेट करना चाहते हैं। साकाल पेपर्स वाले जो थे उन्होंने बोला कि अगर हम पेपर कम करते हैं न्यूज़पेपर में से, अगर हम नंबर ऑफ़ पेजेस कम करते हैं तो भी वो हमारे लिए नुकसान होगा, हमारे कस्टमर्स टूटेंगे और हमें वो ज़रूरी है करना। हम काफ़ी पेजेस पे तो क्या होता था ना, काफ़ी पेजेस पे तो वो लोग एडवर्टीज़मेंट ही करा करते थे, तो उनका खर्चा कुछ उस तरह से निकल जाया करता था, उनको कोई इतनी प्रॉब्लम होती नहीं थी। तो बोला कि अगर इसे हम कम कर देंगे तो हमारे रेवेन्यू में फ़र्क आएगा, और अगर हम प्राइस को बढ़ा देंगे कैसे भी करके, जैसा आप बोल रहे हो कि अनफेयर कंपटीशन नहीं होना चाहिए एक तरह से, तो भी हमारे रेवेन्यू में फ़र्क आएगा। क्योंकि अगेन हमारे कस्टमर्स कम हो जाएंगे, हमारे क्लाइंट्स कम हो जाएंगे, हमारी पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी। इसी को चैलेंज किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली उनको रिलीफ दिया था और ये बोला था कि आपका फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है उसमें आपको न्यूज़पेपर को पब्लिश करना तो आता ही आता है, साथ में ये भी आता है कि आप उसमें कितने पेजेस छापेंगे, कितने का उसे बेचेंगे, आपको कोई उस चीज़ के लिए रेगुलेट नहीं कर सकता। उस टाइम पे तो यही कहा गया था। उन्होंने उस टाइम पे माना कि ऑल्दो फंडामेंटल राइट पे रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन लग सकते हैं, बट जो ये रिस्ट्रिक्शन है वो उनके अकॉर्डिंग रीज़नेबल नहीं था। तो क्योंकि मुंबई था, क्योंकि साकाल पेपर, मुझे हर पेपर वाले को देख के साकाल पेपर की याद आ रही थी, तो मैंने सोचा कि ये एक छोटी सी बात तो बताना बहुत ज़रूरी है। अगर मुझे अभी भी साकाल पेपर मिल गया तो मैं अभी भी दिखा दूँगी, बट दिस शुड बी द लास्ट वीडियो फ्रॉम मुंबई दैट आई एम शूटिंग। पोस्ट तो पता नहीं मैं किस ऑर्डर में करूँगी, बट हियर इज़ द नज़ारा आउटसाइड मुंबई सेंट्रल फॉर यू। ये जो साकाल पेपर्स केस था ना, इसको बेनेट कोलमैन केस में फिर से रीटरेट किया गया। इनफैक्ट आज तक करते आ रहे हैं, तो ये अभी भी लॉ है इंडिया का, मतलब इंडिया के लॉ का ये पार्ट है। इस प्रेसिडेंट को अब तक ओवररूल नहीं किया गया है, ये भी जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर केस को पढ़ लेने के बाद में। और बल्कि बेनेट कोलमैन केस में जस्टिस रे की बड़ी फेमस सी स्टेटमेंट है, उन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया था कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है ना, इसको आप ना ही ये कह सकते थे कि ये सिर्फ क्वालिटेटिव है, ना ही ये कह सकते कि ये सिर्फ क्वांटिटेटिव है, बल्कि ये दोनों तरह की फ्रीडम है। तो आप ना ही प्रोपिगेशन ऑफ आइडियाज़ पे रोक लगा सकते हो, ना ही सर्कुलेशन पे रोक लगा सकते हो, और ना ही इस पे कि क्या उसके अंदर छपेगा, ना ही इस पे कि कितने पेजेस बटेंगे, कितने लेटर्स होने चाहिए न्यूज़पेपर में, कितने इमेजेस लगेंगी उसमें, अनलेस कि वो कोई रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन के अंदर नहीं आता है। तो विद दिस आई थिंक आपको कुछ ना कुछ याद आया होगा, कुछ ना कुछ आपको फ्रीडम ऑफ प्रेस की इम्पोर्टेंस समझ में आई होगी।
बहुत इजी क्विक वीडियोस बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं. अच्छी लगे तो और भी वीडियोस देखते रहना. विद दिस आई कैन ओनली से दैट दिवाली इज़ अप्रोचिंग. अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू यू. आई विल मीट यू अगेन very soon with a new video on a new concept. Bye for now.